आज शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। हालांकि इसका एजेंडा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जारी सत्र को लेकर इस कैबिनेट बैठक को अहम माना जा रहा है। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। 27 राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साथ में बहुत बड़ा ऐलान जारी हुआ है। साथ ही आपकी पेंशन को लेकर 5 बड़ी घोषणाएं हो चुकी है। अगर आप एक पेंशन धारक है या केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी हैं या फिर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, तो आप सभी की पेंशन धारकों की पेंशन और डीए को लेकर ताज़ा बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथ में एरियर के साथ में डीए का भुगतान कब किया जाएगा और पेंशन धारक ईपीएस के उनकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा अपडेट जारी हुआ है, जिसके मुताबिक यानी कि पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी और साथ में वेतन आयोग की सारी मुसीबत खत्म होगी। जल्द आपके खातों में जो पेंशन के साथ ही वेतन का भुगतान भी किया जाएगा। और 2006 से पहले या बाद रिटायर्ड कर्मचारी है उनके लिए भी ताज़ा अपडेट आ रही है और जो पेंशन धारक है उनको कितनी पेंशन मिलेगी और 5 नवंबर से सभी के खातों में पेंशन कौन कौन से पेंशन धारक है उनके खातों में आने लगेगी, इनके बारे में भी आगे वीडियो के अंदर विस्तार से आपको जानकारी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा और अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करके रख दे ताकि आने वाली ऐसी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए जानते हैं कि किन पेंशन धारकों को अब नए यानी कि सरकार ने ऐलान के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। किन पेंशन धारकों को 2000 से लेकर के 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी, साथ ही 7000 से लेकर के 5000 रुपये की पेंशन, 8500 रुपये से लेकर के 9000 रुपये की पेंशन किन पेंशन धारकों को मिलेगी। यानी कि 3 चरणों के अंदर आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़ा फैसला हुआ है। आपकी पेंशन की यानी कि बढ़ोतरी 3 चरणों के अंदर होने वाली है। पहले 2 से 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी किन पेंशन धारकों को, 5000 से लेकर के 7500 रुपये और 8500 रुपये से लेकर के 9000 रुपये की पेंशन आपको मिलेगी। यानी कि 3 चरणों के अंदर आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। पहले बात करते हैं कि 8500 रुपये से लेकर के यानी कि 9000 रुपये तक की पेंशन किन पेंशन धारकों को मिलेगी, उनके लिए कौन कौन सी शर्तें रहने वाली है। अगर बात करें उनके लिए तो वो पेंशन धारक है जो कि 60 साल से पहले यानी कि रिटायर्ड हुए या फिर 58 साल से रिटायर्ड हुए और उनकी वर्तमान में एज हो चुकी है 67 साल से अधिक, यानी कि वर्तमान में उनकी रिटायरमेंट एज यानी कि उसको छोड़ दे और वर्तमान में उनकी एज देखा जाए तो 67 साल से अधिक हो चुकी है, तो उनको पेंशन है जो कि 8500 रुपये से लेकर के 9000 रुपये की पेंशन मिलने वाली है। और उसी तरह अगर आपकी यानी कि वर्तमान में एज हो चुकी है 70 साल से कम है और 60 साल से अधिक यानी कि आपकी एज है, तो फिर आपको 5000 रुपये से लेकर के 7500 रुपये के साथ में महंगाई भत्ता है वो भी मिलेगा और मेडिकल भत्ता भी मिलेगा और साथ में आपको पेंशन भी मिलेगी 5000 रुपये से लेकर के 7500 रुपये के साथ में। अगर बात करें अगर आपकी वर्तमान में एज है जो कि 58 साल से कम एज है और आपकी रिटायरमेंट एज है जो कि 60 साल है नहीं है और 50 साल है या फिर 55 साल है या 45 साल है इस तरह की, तो वर्तमान में आपकी एज जो कि 58 साल से कम है, तो फिर आपको 2000 रुपये से लेकर के 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी और साथ में मेडिकल भत्ता, हायर पेंशन फ्री में आपको मिलेगा ही और साथ में महंगाई राहत भी आपको मिलेगा। जो पेंशन धारक है पहले चरण के अंदर इनकी बढ़ोतरी की जाएगी जो कि 8500 रुपये से लेकर के 9000 रुपये तक पेंशन मिलेगी, क्योंकि जो पेंशन धारक है वृद्ध माने जाते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज है वो भी 60 साल के अंदर वो रिटायर्ड हुए हैं और वर्तमान में वो वृद्ध कैटेगरी के अंदर आते हैं और उनकी पेंशन पहले चरण के अंदर भुगतान भी किया जाएगा और पहले चरण के अंदर उनकी पेंशन की बढ़ोतरी भी की गई है। यानी कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएफओ के नए आंकड़ों के मुताबिक इस तरह आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। इसको लेकर फाइनली ईपीएफओ ने अभी तक ऑफिशियली तौर पर आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी आ रही कि आपकी पेंशन में इस तरह की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीटी की बैठक से बड़ा ऐलान जारी करते हुए इस फैसले को लेकर बहुत बड़ा ऐलान जारी किया कि इसको लेकर समीक्षा की जा रही है कि जल्द इसको लेकर भी फैसला होने वाला, लंबित फैसला है वो जल्द आपकी पेंशन बढ़ोतरी का कोर्ट के अंदर वो यानी कि फाइनली आने वाला है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी। बात करें आपकी पेंशन के भेदभाव की, तो पेंशन का भेदभाव को भी काफी कर्मचारी पेंशनर से उनको सामना करना पड़ता है। उनकी मांग है कि पेंशन के भेदभाव को यानी कि समाप्त किया जाए और सभी को बराबर पेंशन मिले, तो उनके लिए सीबीटी ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि सभी पेंशन धारक है 2004 से यानी कि जो रिटायर्ड कर्मचारी है 2006 से जो पेंशन धारक है वो और 2000 कुछ ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा है कि 2006 से रिटायर्ड कर्मचारी है उनको यानी कि बराबर पेंशन दी जाएगी समान। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी आ रही है कि जो 2004 से लागू हुई एनपीएस सिस्टम है आपका जो कि वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम, उससे यानी कि जो बाद रिटायर्ड कर्मचारी उन सभी को यानी वर्तमान में पेंशन के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, सभी को समान पेंशन दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है और इस तरह का दावा किया जा रहा है कि ये फैसला अगर यानी कि होता है तो 35 साल बाद ऐसा कोर्ट का ऐतिहासिक आपकी पेंशन को लेकर फैसला देखने को मिलेगा। और बात करें आपकी अन्य जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक है उनके बोनस को लेकर, डी एरियर को लेकर भी ताज़ा बड़ी अपडेट आ चुकी है और ओपीएस को लेकर भी इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है कि ओपीएस को सरकार फिर से कब बहाल करेगी, क्या नहीं करेगी। तो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आ रही है कि सरकार ओपीएस को फिर से बहाल नहीं करेगी। आपकी एनपीएस मिलती है उसमें संशोधन को लेकर अपडेट आ रही है कि सरकार जल्द इसको लेकर संशोधन कर सकती है और आपकी
जो मूल वेतन की आधी पेंशन है वो आपको मिल सकती है, लेकिन वर्तमान में इसको लेकर आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इस तरह का अब दावा किया जा रहा है कि शिक्षकों की जो एक महारैली होने जा रही है, इनकी बहुत ही बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इसको देखते हुए सरकार इसको लेकर जल्द फैसला कर सकती है। लेकिन वर्तमान में इस तरह का इनकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि आपकी एनपीएस में संशोधन किया जाएगा। कमेटी का एनपीएस रिव्यू के लिए जो गठन किया गया वो कमेटी अभी रिव्यू कर रही है। रिव्यू करने के बाद ही आपकी पेंशन में संशोधन होगा कि कितना पेंशन धारकों को फायदा दिया जाना चाहिए, क्या एनपीएस ही सही है। इसको लेकर कमेटी का गठन है, कमेटी ही रिव्यू करेगी, उसके बाद आंकड़े जारी किए जाएंगे। तो पुरानी पेंशन को लेकर इस तरह की घोषणा हुई है कि आपकी एनपीएस में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद आपको इनकी ओपीएस जैसा ही फायदा मिलेगा। लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। और अगली बड़ी अपडेट आ रही है, जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका ये बढ़ोतरी के साथ उनका भुगतान एरियर के साथ में कब किया जाएगा उनके अकाउंट में, तो उनके लिए भी बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, उन सभी का काफी लंबे वक्त से इंतजार है कि सरकार ने एरियर में 4% की बढ़ोतरी यानी कर दी। 40% आपका महंगाई राहत है वो अब मिलेगा, लेकिन एरियर के साथ में उनका भुगतान है वो कब किया जाएगा। तो इस तरह का मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा है कि 10 नवंबर तक आपके खातों में दीपावली से पहले ये आपका यानी कि जो एरियर का पैसा है, जो केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी उनके खातों में और पेंशन धारक है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि आपके 10 नवंबर तक ये खाते में पैसा आ सकता है, लेकिन आधिकारिक कोई भी अभी तक घोषणा नहीं है इसको लेकर कि इस फिक्स डेट को ही आपके खातों में आने वाला। मीडिया आधारित इस तरह की अपडेट आ रही कि 10 आपका नवंबर तक यानी कि पैसा आपके खातों में जमा किया जा सकता है। अगली बड़ी अपडेट आ रही कि जो 18 महीने का कोरोना काल का रुका हुआ एरियर है केंद्रीय कर्मचारियों का और जो पेंशन धारक है उनके लिए अच्छी अपडेट है, क्योंकि उनका रुका हुआ 18 महीने का एरियर है वो जल्द उनके खातों में डाला जा सकता है। इसको लेकर अपडेट आ रही है कि सरकार दशहरे से पहले उनका बकाया राशि है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों का वो उनके खातों में डाल सकती है। उनका भी काफ़ी लंबे वक्त से सरकार से इंतजार था कि सरकार इसको लेकर फाइनली फैसला करे। तो उनके लिए भी अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है कि उनका बोनस का पैसा है वो भी जल्द खत्म, इनके इंतजार किया जाएगा कि बोनस के पैसे को लेकर जो कर्मचारी उनका इंतजार था कि बोनस का पैसा भी उनके खातों में कब आने वाला है। तो बोनस को पैसों को लेकर भी इस तरह की अपडेट है कि बोनस का पैसा आपको मिलेगा आपकी यानी कि रिटायरमेंट एज और आपका जो कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से आपकी यहाँ पर भी आपकी मैटर करेगी कि आपकी एज वर्तमान में कितनी है और आप कितने साल के अंदर रिटायर्ड हुए हैं, आपको रिटायर्ड हुए कितना समय हुआ उनके ऊपर निर्भर करेगी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आ रही कि बोनस का पैसा भी आपको यानी कि 18,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक आपको बोनस का पैसा मिलेगा। ये भी आपका यानी कि निर्भर करेगा आपका यानी कि रिटायरमेंट एज क्या है, यानी कि कितने समय तक आपने रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया है, उस आधार पर ये पैसे आपको मिलने वाले बोनस को लेकर। जो 78 दिन की आपकी सैलरी होती है वो आपको जल्द मिलने वाली है बोनस के रूप में। तो फिलहाल आपके लिए इस तरह की ताज़ा बड़ी आज दिन भर की छोटी बड़ी खबरें आ रही है, जिसके अनुसार जो कर्मचारी वर्ग है उन सभी को शानदार बड़ी जल्दी सौगातें देखने को मिलेगी। उनका पेंशन है ईपीएसओ जो आपको मिलता है ईपीएस पेंशन वो भी जल्द उनकी बढ़ोतरी होने वाला है। उसको लेकर कमेटी की जल्दी यानी कि ओपीएस को लेकर भी रिव्यू करेगी। उसके बाद आपकी एनपीएस में संशोधन यानी कि किया जाना चाहिए या फिर ओपीएस को फिर से बहाल किया जाना चाहिए, उसको लेकर आंकड़े जारी करेगी, जिसके अनुसार आपको फायदा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस तरह की आपके लिए बड़ी अपडेट आ रही है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दे ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिले।